हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी फिजिकल की तैयारी बहुत बेहतरीन तो नहीं कर रही होंगे, क्योंकि मेरा भी हाल कुछ आप ही की तरह है। जैसे कि आप लोग भी सोच रहे हैं वैसा हाल मेरा भी लगभग अब सेम हो चुका है। क्योंकि आप लगातार काफ़ी दिन से प्रैक्टिस करते करते एक दिन आपका भी मन करने लगता है कि यार मतलब नहीं दौड़ा जाएगा, दौड़ने से क्या फ़ायदा हो रहा है, कब तक रिजल्ट आएगा। इन सब लेके मन में डाउट हमेशा चला रहता है, कट ऑफ क्लियर होगा कि नहीं होगा। इन सब बातों को बहुत सारे मन में डाउट चल रहे हैं, जिसकी वजह से न तो फिजिकली प्रॉपर हो पा रही है, न तो पढ़ाई ढंग से हो पा रही है। और आप लोग भी मेरी बातों से यदि सहमत है तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। देखिए एक्चुअली हो क्या रहा है, जैसे हमारे साथ भी क्या हो रहा है कि सुबह उठते हैं हम लोग, दौड़ने के जाने के लिए सोचते हैं, लेकिन जैसे जाने का मन करता है, जैसे जो जाने के लिए होते हैं टाइम, वैसे करता है कि यार ये फिजिकल तो अभी होगा नहीं, रिजल्ट तो आएगा नहीं। तो आधे अधूरे मन से आदमी वहाँ जाता है। जैसे ग्राउंड पे पहुँचते हैं, जैसे हम तो प्लेटफॉर्म पे दौड़ते हैं, आपको पता ही होगा। जैसे हम वहाँ पहुँचते हैं, वहाँ पे मन करता है कि आज 5 किलोमीटर दौड़, 2 ही किलोमीटर दौड़ लेते हैं, बहुत है। 1600 मीटर ही दौड़, अब तो 1600 मीटर तक भी आ गए हम लोग कि 1600 मीटर बस दौड़ते हैं, बस कर रहने दे, रिजल्ट आएगा तो दौड़ेंगे। तो ये तो हमारे मन में चल रहा है, आप सबके मन में भी ऐसा ही चल रहा होगा। लेकिन इसको छोड़ना नहीं है, क्योंकि हालांकि जो मैं कह रहा हूँ बहुत आसान नहीं है, छोड़ना नहीं है, कह तो मैं दे रहा हूँ आसानी से। क्योंकि मुझे भी बहुत ज़्यादा फील होता है, सुबह मैं जाता हूँ तो मेरा भी मन करते बार करता है कि यार रहने देते, पढ़ ही लेता हूँ उससे अच्छा। लेकिन फिर मैं सोचता हूँ कि नहीं, जाना सही है। बहुत सारी चीज़ें, मतलब रनिंग करने से बहुत सारी चीज़ें, इफिशिएंसी भी मेरी बढ़ गई है। मतलब पढ़ता भी मैं काफ़ी कंसंट्रेट होकर पढ़ लेता हूँ। अगर आपके साथ भी ऐसा है तो काफ़ी अच्छी चीज़ है। वीडियो को हमारा लाइक भी करिएगा अगर हमसे आपकी मैचिंग हो पा रही है तो फिजिकल तो आपको करना है किसी भी तरीके से, क्योंकि फिट रहना बहुत ज़रूरी है। और आप रनिंग के अंडर रहेंगे तो काफ़ी कॉन्फिडेंस पे रहेंगे, क्योंकि जुलाई में ही आप जब इसका रिजल्ट आएगा, इसका रिजल्ट जो आने वाला है वो लास्ट जून के आसपास ही आ जाएगा, क्योंकि बन के सब कुछ तैयारी हो रहा है धीरे धीरे। और हेड ऑपरेटर का जो मैटर चल रहा है उसके वजह से ऐसा नहीं होगा कि असिस्टेंट वालों को अलग निकाला जाएगा और हेड वालों को अलग निकाला जाएगा, ऐसा कुछ होगा नहीं। रिजल्ट सबका साथ ही आएगा। लेकिन अगर कोर्ट में विवाद, मतलब कोर्ट में भर्ती रहती है हेड ऑपरेटर वाली, तो बस ज्वाइनिंग के समय आपको नीचे लिख के आ जाता है कि मतलब ये रूल, मतलब ये चल रहा है कोर्ट में, उसके अंदर आपको ज्वाइनिंग करा ली जाएगी। जैसा भी उसका रिजल्ट आएगा उस हिसाब से आप पे अप्लाई भी कर दिया जाएगा। इस हिसाब से भर्ती अब प्रोसेस चलती रहती है, रुकती नहीं है भर्ती किसी भी कोर्ट केस की वजह से। तो रिजल्ट आपका जून में आएगा और आपका फिजिकल लगभग लास्ट जुलाई या अगस्त में ही इसके कराए जाने की संभावना है। इसके पहले टाइम देंगे ये लोग, प्रॉपर रनिंग करने के लिए आपको टाइम देंगे। अच्छा, एक मन में बहुत, मेरे मन में एक विवाद चल रहा है कि क्या है कि जो इस बार की जो कट ऑफ रहेगी, वो मैंने जब कट ऑफ वाली वीडियो बनाई तो उसमें नहीं पता कंसिडर करना, कोई भी नहीं कंसिडर कर रहा है। हालांकि मुझे लग रहा है आप भी इस चीज़ को नहीं ध्यान दे पा रहे होंगे कि मुझे ऐसा लग रहा है कि ओबीसी की जो कट ऑफ है वो जनरल से ऊपर चली जाएगी। अब आपको बहुत आश्चर्य होगा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि जनरल से ऊपर चली जाए। देखिए, मेरा ये मानना है कि जिस चीज़ को मैंने भी ध्यान नहीं दिया और सारे यूट्यूबरों ने किसी भी कट ऑफ बनाते समय इस चीज़ को कंसीडर ही नहीं कर रहा है। देखिए, इसमें क्या हुआ था कि ओबीसी की जो क्या बोलते हैं एज क्राइटेरिया थी वो बढ़ा दी गई थी, मतलब ज़्यादा है। तो एज क्राइटेरिया ज़्यादा होने से क्या रहा होगा कि जो ओबीसी के लड़के हैं वो अपना एज का छूट पहले ही ले चुके रहते हैं। तो जो इसमें मतलब नियम क्या है कि एक बार यदि आपने पहले छूट ले लिया है तो आपको उसी छूट में कंसीडर आगे भी आपका सिलेक्शन उसी कैटेगरी में होगा। जैसे मान लीजिए हम ही हैं, मेरा ओबीसी का छूट, मतलब एज का मैं छूट ले चुका हूँ, तो अगर जो मेरा नंबर आ रहा है जो आप देखते हैं 142 को सही है, ऐसा नहीं है मैं जनरल में जाकर फाइट कर लूँगा, नहीं, कभी मैं जनरल में अब जा ही नहीं सकता। जब भी मैं रहूँगा ओबीसी का ही, मैं कट ऑफ में इसी को मुझे क्लियर करना, मतलब इसी को क्लियर करूँगा। तो ऐसे भी देखे होंगे कि ओबीसी के बहुत सारे ऐसे लड़के होंगे जिनका एज ज़्यादा हो गया होगा और उनके नंबर भी ज़्यादा आ रहे होंगे, तो वो क्या करेंगे, उनका ज़्यादा नंबर को जनरल में जाएंगे ही नहीं, तो जनरल की कट ऑफ ओबीसी से। इस बार मुझे ऐसा लगता है कि आपको क्या लगता है वो कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको ऐसा लग रहा है कि जो मैं बोल रहा हूँ वह सही है गलत। तो आप मुझे कमेंट करके बिल्कुल बता सकते हैं कि भैया आपने गलत बोल रहा है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि जो 320 या 310 की जो मैंने आपको बता रखी है, 310 नंबर जिनके आ रहे हैं जनरल में, वो बिल्कुल सेफ हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ओबीसी के भी कट ऑफ जो है वो 310 से कतई नीचे नहीं जाने वाली है, 310 से ऊपर ही रहने, जनरल के बराबर या जनरल से ऊपर ही रहेगी कट ऑफ इस बार ओबीसी की। ओबीसी से नीचे तो किसी भी कंडीशन में जाएंगी। और ऐसे ही एससी और एसटी में भी होगा, वो लोग भी ज़्यादा टाइम, जैसे एक्चुअली होता क्या है ना कि कंपटीशन के क्षेत्र में जो थोड़ा सा वनडे एग्जाम में क्या होता है कि जो जैसे यूपीएससी यूपीपीसी में ऐसा नहीं होता है कि ज़्यादा लंबे समय से रह रहे हैं तो आपका सिलेक्शन होगा ही होगा। लेकिन वनडे एग्जामों में क्या होता है ना कि आदमी कई क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन बार बार पढ़ लिया रहता है, तो उसका एक बेनिफिट मिल जाता है। इसमें हर एग्जाम में आपको वनडे एग्जाम मिलेगा। जो देखे होंगे कि जो लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं वो इस तरीके की एग्जामों में सिलेक्शन उनका हो जाता है, कोई इसमें दिक्कत होती नहीं है। तो इस तरीके से मुझे लग रहा है कि जनरल वालों को कट ऑफ थोड़ा सा इसमें कम रहेगा और ओबीसी, एससी और एसटी वाला ये लोग थोड़ा सा अपने कट ऑफ बढ़ाएंगे। लेकिन ओबीसी का ही कट ऑफ केवल जनरल से ऊपर जाएगा, बाकी एससी और एसटी के नीचे ही रहने वाला। लेकिन ओबीसी का बस, क्योंकि ओबीसी में जानते ही हैं एक से एक धुरंधर पड़े हुए हैं भाई,
वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाएंगे, उनका सिलेक्शन हो ही जाएगा। तो यही मेरा इस बार का मन में था कि यही मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा। और आपको क्या लगता है तो आप वीडियो को में कमेंट कर सकते हैं। और वीडियो यदि अच्छी लगी हो और जो चीज़ मैं बोल रहा हूँ OBC कट ऑफ ऊपर जाएगी और ये भी आपको अच्छी पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए फ्रेंड्स, जय हिंद।